नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 की जो गणित पढ़ रहे थे उसके चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 9 के जो एक्सरसाइज में उपयोग होने वाले कॉन्सेप्ट थे, हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया था। इसके बाद सवाल नंबर 5 तक हम लोगों ने बहुत ही सरलतापूर्वक से हल कर लिया था। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होगी उसी के आगे की होगी। आज हम इस वीडियो में चैप्टर जो है 9 का प्रश्नावली 9.1 के छठवें क्वेश्चन से हल करना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दिखेगा। मैं कुछ समय के लिए आपको दिखाऊंगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन को हटा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़े बड़े हैं और हमारे पास ये जो बोर्ड है बहुत छोटा है, बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है। तो अगर हम आधे बोर्ड से बताएंगे तो हमें लगता है कि इरेज करना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा। अगर मुझे वहाँ पर दिखा करके समझाना पड़ेगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को दिखा दूंगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद अपने बुक को खोल के अपने पास में रखिए और बुक में से क्वेश्चन को देखते रहिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँगा, समझाऊँगा और उसको आराम से आप लोग हल करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, सभी लोग देख लें। इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन को देखें। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर साइड में होकर के पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रश्नावली में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका चित्र बनाना। अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और समझ करके पढ़ेंगे तो आराम से चित्र बना पाएंगे, और क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो चित्र आप नहीं बना पाओगे। तो देखिए, क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आराम से हम लोग करते चलते हैं और हमारा पूरा चित्र बन जाएगा। और जब चित्र बन जाएगा तो दोस्तों हमने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है हल करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा है कि 1.5 मीटर का जो लंबा लड़का है वो एक भवन की तरफ आता है। तो जहां पर खड़ा होता है, ध्यान से सुनिए, जहां पर वो खड़ा होता है वहां से शिखर का, उस भवन के शिखर के जो बीच का कोण होता है वो 30 अंश का होता है। और जैसे वो कुछ दूरी चलता है, इसके बाद फिर भवन के शिखर को देखता है तो उसके और भवन के जो शिखर देखता है तो वहां पर 60 अंश का कोण बन जाता है। ये क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको चित्र बनाकर समझा देते हैं। तो ये देखिए, 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। ये जो व्यक्ति है वो 1.5 मीटर लंबा है। देखिए, ये सभी लोग दिख रहा होगा। ठीक है, 1.5 मीटर है। अब एक भवन है, ये है दोस्तों भवन। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ भवन, ये है भवन। आई होप आपको दिख रहा होगा। इधर चमक होगी तो दोस्तों यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इस डायग्राम को इधर बनाता हूँ। ये देखिए, ये 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि भवन की ओर आता है। ये मान लेते हैं भवन है, मान लेते हैं यह भवन है। ठीक है दोस्तों, ये भवन है। अब ये भवन का पाद बिंदु है और ये लड़के का पाद बिंदु है। ये लड़का जो है भवन की तरफ जाता है। जब यहाँ रहता है तो ये भवन के शिखर के बीच का कोण है दोस्तों। जब ये इसी के पैरेलल मैं बना देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब जब यह 1.5 है तो इधर भी 1.5 रहा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अब देखिए, जो भवन की ऊंचाई दिया है दोस्तों, वो भवन की ऊंचाई दिया है 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर है भवन की ऊंचाई।
और ये लड़के की ऊंचाई है, ठीक है। 30 मीटर ये है, ये भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। हम इसका नाम अगर लिखें तो यहाँ पर लिख देते हैं ABCD कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से जब लड़का देखता है तो ये 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण। फिर ये लड़का कुछ दूरी और चला आता है, कुछ दूरी और चला आता है। मान लेते हैं वो अब इस बिंदु पर आ गया, मान लेते हैं वो लड़का अब कुछ दूरी चला, और कुछ दूरी मान लेते हैं वो x दूरी चला, x दूरी चल करके वो बिंदु यहाँ पर आ जाता है, मान लेते हैं ये F बिंदु है, ठीक है दोस्तों। अब ये जब देखता है तो भवन, ये जो भवन का शिखर है, भवन के शिखर से अब 60 अंश का कोण बनाने लगता है, भवन के शिखर से 60 अंश का कोण बनाता है। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया, मतलब ये दूरी हमें बताना है, ये दूरी हमें बताना है। हम इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y। तो दोस्तों ये बताइए, ये पूरी दूरी 30 है, मतलब भवन की लंबाई पूरी 30 है और ये लड़के की लंबाई है, तो ये कोण तो इसके आंख यहाँ पर रहा होगा ना, ये व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ पर इसकी आंख रही होगी, ये आंख यहाँ से देखेगा तो इसके बीच का कोण कितना है, 30 अंश है। तो ये पूरा 30 है, 1.5 है, हम 1.5 को निकाल देंगे तो यहाँ से और यहाँ की दूरी हमें मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी हमें मिल जाएगी। तो मतलब ये जब मिल जाएगा तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी, फिर आधार ज्ञात करना होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर ये दूरी जब ज्ञात करेंगे, इधर देखिए, इधर ये दूरी जब ज्ञात करेंगे तो 30 में से 1.5 को निकालेंगे, जब 30 में से 1.5 को निकालेंगे तो 28.5 आएगा, यही आएगा ना। तो ये ऊंचाई कितनी हो गई दोस्तों, 28.5, ये ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर लिखना तो लिख सकते हो कि माना जो लड़का है वो x दूरी चला है, x दूरी चला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं FCE में या ECF, यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ECF में। तो दोस्तों ये बताइए, ये लंब है, आधार है, लंब और आधार का रिलेशन किस में आता है, tan थीटा में। तो यहाँ पर लगाते हैं tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, ये एक बार मैं लिख देता हूँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 अंश, सॉरी tan 60 अंश, tan 60 अंश, ये 60 अंश है ना, 60 अंश बराबर लंब कितना है 30, आधार कितना है y। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, √3, 30 बटे y, और y का मान निकालेंगे तो ये √3 इधर आ जाएगा, 30 बटे √3, और √3 का कर देते हैं परिमेयीकरण, ठीक है दोस्तों। तो y बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर, 30 √3 और बटे में 3, 3 दामा 30, y का मान आ गया 10 √3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं DCE में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DCE में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब tan 30 अंश लेंगे, tan 30 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा, ये पूरा लंब कितना है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर ये जो होगा ना, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर ये 28 नहीं होगा, ये मान होगा ना, ये 30 नहीं होगा, ये 28.5 होगा, 28.5, यहाँ पर भी 28.5, यहाँ पर भी 28.5, ठीक है, यहाँ पर भी होगा 28.5, और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये कट कर आएगा 3 9 27 और 3 5 15, 9.5 आएगा दोस्तों, ठीक है, 9.5 और अंडर रूट में 3, ठीक।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ी था दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए tan 30 अंश बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 28.5 और बटे में x प्लस वाई, तो इसका मान होता है 1/√3 और यहाँ पर 28.5 और बटे में x प्लस वाई, इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो x प्लस वाई बराबर इसका इधर कराएंगे तो 28.5 और √3। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए x प्लस और इस y को इधर कर दें तो 28.5 √3 और इधर आएगा y का मान यहाँ से हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इधर देखिए दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो हम √3 को कॉमन ले लें, √3 को कॉमन ले लेते हैं तो 28.5 माइनस 9.5 बचेगा यहाँ से, ठीक है। तब हम इसको घटाते हैं, x बराबर √3 और यहाँ 5 में से 5 गए 0 और इसके बाद यहाँ 28 में से 9 गए, कितना होगा 9 होगा, सॉरी 19 होगा, ठीक है। तो 19 ये आएगा और इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 19 √3, ये होगा। और यही हमसे पूछा है, x का ही मान पूछा है, कितना दूरी चलेगा वो, तो मतलब यही है। अतः लड़का लिख लीजिएगा, अतः लड़का अतः लड़का 19 √3 मीटर की दूरी पर चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अगर आप आराम से पढ़ेंगे समझ करके तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और जब क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो इसका हल निश्चित है आप कर लेंगे, ठीक है। मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना, मेन चीज़ क्वेश्चन को समझना ही होता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग स्क्रीन पर देखें और पढ़ते रहें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए सभी लोग स्क्रीन पर देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, आपको पता है ना शिखर किसे कहते हैं, पाद बिंदु किसे कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊं तो क्वेश्चन को ही लेकर के समझाता हूँ। क्वेश्चन में कहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लेते हैं कि भूमि है, ये भूमि है, ठीक है। यहाँ से ये जो है शिखर है, किसका शिखर है, ये वाला, ये किसका शिखर मान लेते हैं, वो उसका क्या दिया है, हाँ दोस्तों, तो ये भवन का शिखर है। इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है, इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है, ये मान लेते हैं संचार मीनार है और ये भवन है। ये इसका पाद बिंदु होता है दोस्तों, ये इसका शिखर होता है, ठीक है, इसके शिखर से लगा है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि तल से शिखर का, ये तल है इसका, ये तल है इसका तल मतलब संचार मीनार, ये है संचार मीनार और ये है भवन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए सभी लोग, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन की जो ऊंचाई है वो दे रखा है 20 मीटर है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से वो क्वेश्चन 8वां हो गया। संचार मीनार के तल और शिखर के, संचार मीनार के तल, ये तल है, संचार मीनार का तल ये है और शिखर ये है। इस बिंदु पर ये 45 अंश का कोण बना रहा है और 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें संचार मीनार की ये ऊंचाई बतानी है, हम इसको मान लेते हैं h ऊंचाई पर, मान लेते हैं संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो h है, तो हमको ये बतानी है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, बस
इतना ही दिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखते हैं कि माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई h है। माना संचार मीनार की ऊंचाई h है। यहाँ पर नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। तो यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको लेकर के हम इसको ज्ञात कर लें पहले, ये इसको मान लेते हैं x दूरी पर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लेते हैं कि ये इसको जब लेंगे तो ये tan 45 अंश का है। देखिए tan 45 अंश, तो यहाँ पर लेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 45 अंश बराबर लंब कितना है 20, और यह आधार कितना है x माने हुए। tan 45 का मान 1 होता है 20 बटे x, और x का मान क्या निकल का गया 20 मीटर। तो ये कितना होगा दोस्तों 20 मीटर निकल का आया, 20 मीटर। ठीक है, अब हम लेते हैं ये त्रिभुज ए बी, यहाँ पर लिख लीजिएगा त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लेंगे tan 60 अंश, tan 60 अंश, और tan 60 अंश बराबर, इसके बाद tan 60 अंश यहाँ पर देखेंगे ये पूरा लंब हो जाएगा h प्लस 20, h प्लस 20 और बटे में x का मान 20 है। तो इसका मान होता है √3 बराबर h प्लस 20 और बटे 20। इसका तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20√3 बराबर हो जाएगा h प्लस 20। इस 20 को इधर करेंगे तो h बराबर 20√3 और इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो h बराबर 20 को कॉमन ले लें, यहाँ पर √3 माइनस 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यही आ गया आंसर। यही हमें मीनार की ऊंचाई तो यही है संचार मीनार की, और यही बताना था, हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग देखें दोस्तों, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 को सभी लोग ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 था वो ऐसे ही है, बस थोड़ा सा ये मान लेते हैं पेडेस्टल है, ये देखिए ये मान लेते हैं पेडेस्टल है, और इस पेडेस्टल पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। 1.6 मीटर की मूर्ति है, 1.6 मीटर। ये मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है 1.6 मीटर, और कहा है क्वेश्चन में कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यह है मूर्ति का शिखर, मूर्ति के शिखर का जो कोण है वो 60 अंश है, वो 60 अंश है। और इसके बाद पेडेस्टल के शिखर का, ये जो पेडेस्टल का शिखर है ये दिया है 45 अंश है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है। यह है पेडेस्टल और यह है मूर्ति। ठीक है दोस्तों, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम जब 45 अंश का कोण लेंगे तो ए वाला त्रिभुज होगा, और जब 60 अंश का लेंगे तो ए वाला त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी में।
तो tan 45 अंश, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, h है, और आधार भी हमें पता नहीं है ना, आधार भी हमें पता नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम इसको मान लेते हैं x। तो ये हो गया x। tan 45 का मान 1 होता है h बटे x, और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर h आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan 60 अंश बराबर h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 और बटे x। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3, और ये हो जाएगा h प्लस 1.6 और बटे में x। इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x √3 बराबर h प्लस 1.6। दोस्तों यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, h के बराबर है, तो x के स्थान पर क्या रख देंगे, h रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा h √3, और इस h को इधर कर लेंगे और इधर बचेगा 1.6। यहाँ से h को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और -1 बराबर 1.6। h बराबर देखेंगे तो ये इधर चला आएगा बटे में 1.6 बटे में √3 -1। अब यहाँ पर हम कर देते हैं हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण करने पर, जब हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो h बराबर 1.6 और बटे में √3 -1, और यहाँ गुणा करेंगे √3 प्लस 1 का। परिमेयीकरण में चिन्ह बदल करके गुणा किया जाता है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी a प्लस बी, इसका सूत्र लगेगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 और गुणे √3 बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए h बराबर हो जाएगा 1.6 और गुणे √3 -1। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर बचेगा क्या, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। चलिए अब इसके बाद h बराबर इससे काटेंगे तो क्या आएगा, 0.8 और √3 -1। ये आ गया क्या, h का मान, और यही h क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग देखें। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बतानी है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको हम मान लेते हैं यह है एक भवन, ये भवन है, क्या है, भवन है। ठीक है, और इधर हम मान लेते हैं एक मीनार है, ये मीनार है, ये मीनार है और ये भवन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये है, और ये भवन है, भवन का शिखर ये है। इसके जो बीच का कोण है वो 30 अंश का है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि मीनार के शिखर तथा भवन के पाद बिंदु के
मीनार के शिखर तथा भवन के पाद बिंदु या भवन के पाद बिंदु तथा मीनार के शिखर के बीच का जो कोण है वो 60 अंश है। वो कितना है? 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया है तो हमें भवन की ऊंचाई हमसे पूछा है, इसको मान लेते हैं h है। नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो त्रिभुज ए और ए इनके कॉमन ये उभयनिष्ठ भुजा बन रही है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा हम इसको ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा ये भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब यहाँ लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना भवन की ऊंचाई h है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इधर देखिए त्रिभुज ए बी डी जब लेंगे तो यहाँ पर एक कोण है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। लंब और आधार, लंब और आधार का रिलेशन किस में आता है? tan थीटा में। तो यहाँ पर tan थीटा का स्थान पर 60 अंश, लंब कितना है? 50, आधार हम मान लेते हैं x है, इसको हम मान लेते हैं x है। ठीक है दोस्तों, चलिए tan 60 अंश का मान 3 होता है, 50/√x है। x को इधर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 50/√3 और इसका कर देते हैं परिमेयीकरण, तो ये हो जाएगा x का मान 50√3 और बटे में 3, x का मान निकल गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं, x का मान निकल गया। अब यहाँ से हम देते हैं त्रिभुज ए बी सी को, यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है दोस्तों, ये लेंगे तो यहाँ पर लेंगे tan 30 अंश और tan 30 अंश बराबर इसका लंब हो जाएगा h और ये x का मान हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, h बराबर x, इधर गुणा करेंगे तो x और इसका इधर करेंगे तो h√3। दोस्तों x का मान देखिए, इसका हम नीचे कर देते हैं तो ये हो जाएगा h बराबर x/√3। तो x का मान यहाँ से देखिए, h बराबर x का मान क्या है? 50√3 और बटे में 3 और इस बटे में 3 है और इसके बटे में हो जाएगा √3। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, h बराबर ये √3 इसके साथ गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 50√3 बटे 3√3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। h बराबर 50/3, इसको अगर आप भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 × 3, यहाँ बचा 2, ये 20 हो गया, 3 × 6 18, फिर 3 × 6 18, यही आएगा ना दोस्तों, ये मीटर में आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। भवन की ऊंचाई कितने निकल करके आई? 16.66। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। तो खंभे की ऊंचाई बतानी है और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है। चलिए मैं डायग्राम बना करके समझाता हूँ। ये 2 खंभे हैं, मान लेते हैं सड़क है और इस सड़क के दोनों किनारों पर, और जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। अब सड़क के किनारों पर जो खंभे लगे हैं, एक खंभे से जो है, क्वेश्चन में देखिए सभी लोग 10 नंबर में कि क्वेश्चन खंभों के शिखर का जो एक बिंदु पर, मान लेते हैं एक बिंदु ये है, ये इस पर जो कोण बना रहा है वो एक खंभा 60 अंश का कोण बना रहा है और जो दूसरा खंभा है वो 30 अंश का कोण बना रहा है। इसका नामकरण कर देते हैं A B C D और
ठीक है दोस्तों। अब हमें ये दूरी बतानी है, ये हम मान लेते हैं ये x दूरी है। तो दोस्तों जब ये x दूरी है, ये पूरी 80 मीटर है, x को निकाल देंगे तो कितना ये मिल जाएगा, कितना 80 माइनस x, और हम इसको मान लेते हैं h। जब इसको h मानेंगे तो ये भी h ही होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू बतानी है x का। तो यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से। ठीक है दोस्तों, EAB से, EAB ऐसा लिखो, EAB से। तो दोस्तों ये बताइए tan 60 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो h बटे x हो जाएगा, और tan 60 का मान √3 होता है h बटे x, इसका गुणा इधर होगा, तो h बराबर x √3, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर त्रिभुज ये वाला लेते हैं BCD से, त्रिभुज BCD में। ठीक है, या BCD से देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर h अपान 80 माइनस x। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3, यहाँ पर हो जाएगा h अपान 80 माइनस x। इसका तिर्यक गुणा होगा तो 80 माइनस x बराबर ये हो जाएगा h √3। तो दोस्तों देखिए, ये जो समीकरण 1 से मान यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 80 माइनस x बराबर h के स्थान पर क्या रखेंगे, x √3, और √3 ऑलरेडी है, इसका गुणा हो जाएगा तो 3x। 80 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 3x, और इस x को इधर करेंगे तो 80 बराबर हो जाएगा 4x, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे 4, तो आ जाएगा x का मान निकल करके 20 मीटर। कितना निकल कर आ जाएगा, 20 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितनी होगी, 20 मीटर, और जब ये 20 मीटर हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 60 मीटर होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तब लिख देना, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो लिख देना, अतः AE खंभा से, AE खंभे से 20 मीटर तथा CD खंभे से 60 मीटर की दूरी पर वह बिंदु होगी। यही आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि स्वास्थ्य सही नहीं है तब पर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आई होप आपको जितने भी हमने क्वेश्चन बताया वो सबके सब बहुत ही सरलतापूर्वक आपको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे सवाल लेकर के आएंगे अब अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।